नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। सबसे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें किसी भी कीमत पे आपका जो वोट है वो जरूर हो, यानी अपना मतदान जरूर करें, क्योंकि इसके बाद तो पूरे दिन छुट्टी है। अगर आप सुबह से टाइम से जाके वोट कर आते हैं, अपना मतदान कर आते हैं, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा और देश के लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि हम अच्छी सरकार नहीं चुन पाए, अच्छे नेता नहीं चुन पाए, इसीलिए मतदान जरूर करें और बाद में किसी को अच्छा बुरा कहने से पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करें और सही सरकार, सही नेता चुनने में जरूर अपना योगदान दें। 25 मई को दिल्ली के अंतर्गत 7 लोकसभा सीटों का चुनाव है, 25 को मतदान है। तो हमारी आपसे अपील है कि इस चुनाव में अपना मतदान जरूर करें। यह आपका अधिकार है और अच्छे लोगों को चुनने के लिए ये पहला राइट है। हम आपसे बात करते हैं कांग्रेस की। चुनाव की सारी जो प्रचार प्रसार है वो खत्म हो चुका है। दिल्ली में सभी सीटों पे इस समय चुनाव के जो प्रचार है वो थम चुका है, मगर अब अंदर खाने सभी नेता एक दूसरे को रिझाने में लगे हैं, अपने वोटरों को साधने में लगे हैं। मगर इस पूरे चुनाव में हमने देखा कि कांग्रेस और बीजेपी किस तरीके से चुनाव लड़ रही हैं। जहां कांग्रेस की तरफ से बहुत सी खामियां नजर आई, वहीं बीजेपी ने इसको फ्रंट फुट पे खेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट की बात करें हम, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां पे जनसभा के साथ साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े स्टार प्रचारक सभी लगातार दिल्ली की 7 सीटों पे उन्होंने अपने बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की, रोड शो किया, कार्यक्रम किए। मगर इसका उल्टा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया। आम आदमी पार्टी के पास कोई ऐसा स्टार प्रचारक नहीं था। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल प्रचार कर रही थी। हालांकि ये राइट कहीं नहीं बनता, क्योंकि परिवारवाद यहीं से झलकता है। ना वो आम आदमी पार्टी की कोई मुखिया है, ना ही उनका किसी पार्टी के किसी कार्य में योगदान है, मगर उन्होंने भी कैंपेनिंग की। ये भी अपने आप पे सवाल उठता है। मगर जब से अरविंद केजरीवाल जेल से निकल के आए, जब से वो प्रचार के लिए बाहर आए हैं, हालांकि 2 जून तक ही है, 1 जून को लास्ट है, 2 जून को उनको जेल जाना है दोबारा, मगर उन्होंने प्रचार किए। उन्होंने अपने सभी जो कैंडिडेट हैं चारों, उनके लिए उन्होंने रोड शो किए और कई जनसभाएं भी करने की कोशिश की। मगर इसके अलावा बहुत बड़ा चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि उनके जो और स्टार प्रचारक थे वो सभी बैठे रहे और कांग्रेस का और बुरा हाल रहा। कांग्रेस ने तो मानो सरेंडर ही कर दिया है। लिस्ट बहुत बड़ी, मल्लिकार्जुन खड़गे और बड़े बड़े स्टार प्रचारक थे, राहुल गांधी, मगर कहीं पे भी इनकी सभाएं, इनके रोड शो, इनके लोगों से मिलना, मीटिंग करना, ये नहीं हुआ। और यह आज की सभी न्यूज़पेपर और जगह पे भी ये हेडलाइन बनी हुई है, चैनलों की सुर्खियां बनी हुई है। यही क्यों? अगर 1-2 सभा को छोड़ दें, जैसा कि 23 मई को एक जो रोड शो किया था मनोज तिवारी ने, उसी के जवाब में राहुल गांधी ने एक विशाल जनसभा कन्हैया कुमार के सपोर्ट में की थी, क्योंकि उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार कांग्रेस से हैं। मगर इसके अलावा कोई भी बड़ा स्टार प्रचारक कांग्रेस के लिए बाहर नहीं निकला। लिस्ट बहुत बड़ी थी। क्या कांग्रेस कन्हैया कुमार के लिए नहीं चाहती थी कि वो जीते, या सिर्फ एक नाम देके, क्योंकि पहले लिस्ट जो निकली है, जो उम्मीदवार तय किए गए हैं, वही बहुत लेट हुए हैं, उसके बाद अपने जो कैंडिडेट हैं उनके लिए प्रचार ना करना, ये कांग्रेस के लिए भी घातक साबित हो सकता है। कन्हैया कुमार ने खूब वाहवाही लूटी, खूब रैलियां की, खूब रोड शो किए, खूब प्रोग्राम किए, खूब मीटिंगें की, उन्होंने अपना पूरा दमखम दिखाया। मगर आम आदमी पार्टी ने भी कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार का साथ पूरी तरीके से नहीं दिया और कांग्रेस ने तो उस पर सोने पे सुहागा कर दिया। अगर राहुल गांधी का एक रोड शो, एक जनसभा, एक मीटिंग ये छोड़ दे, क्योंकि एक ही राहुल गांधी ने अभी तक, कांग्रेस की तरफ से सिर्फ एक ही जनसभा हुई है
और वो भी 23 तारीख को। इससे पहले कहीं भी कोई भी बड़ा स्टार प्रचारक नहीं आया। आखिर क्यों? क्या कन्हैया कुमार के नाम से ही आप जीत जाएंगे? यही सवाल अब लोगों के जहन में आ रहा है। जबकि होना यह चाहिए था कि आपके स्टार प्रचारक लगातार दिल्ली में प्रचार प्रसार करते, कन्हैया कुमार के लिए भी होता, मगर अरविंद केजरीवाल कन्हैया कुमार के लिए एक दिन वजनपुरा मार्केट में आए थे, उनके लिए एक रोड शो किया था, हालांकि छोटा था मगर रोड शो किया था, और उसमें भी उन्होंने कन्हैया कुमार के साथ साथ अपने आप को बचाने की अपील की लोगों से कि अगर आप लोग वोट नहीं करेंगे, आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को सपोर्ट नहीं करेंगे तो मुझे बीजेपी जेल में डाल देगी। ये भी डरा के ही उन्होंने वोट मांगे अपने लिए। यानी कहीं ना कहीं सारी चीज घूम घाम के इसी पे आती है कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चाहती तो यह जो फाइट थी, लड़ाई थी, पूरी दिल्ली में ही बहुत हाई हो जाती। मगर बीजेपी ने सारा दमखम लगा रखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके अपने निगम पार्षद तक, कार्यकर्ता तक सड़क पे थे, जनसभाएं कर रहे थे, रोड शो हो रहे थे। सारे सीएम, चाहे योगी हो, चाहे शिवराज चौहान हो, ऐसे जितने भी दिग्गज थे वो सभी दिल्ली में थे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और प्रेजेंट के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस समय थे, कल रोड शो में वो भी थे और लगातार सभाएं भी कर रहे थे। मगर कांग्रेस ने तो मानो सरेंडर कर रखा था। कार्यकर्ताओं ने जोश दिखाया कहीं कहीं, मगर ऐसा क्यों? अगर यह लोग थोड़ी मेहनत करते, रोड शो होते, जमीनी स्तर पे जनसभाएं होती, सारे स्टार प्रचारक होते, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को हुआ और होता। मगर ऐसा कहीं भी इन्होंने नहीं किया और इसका खामियाजा कांग्रेस को हो सकता है भुगतना भी पड़े। ये कोई सर्वे नहीं है, ये कोई ओपिनियन पोल नहीं है, मगर ये जमीनी हकीकत है। कांग्रेस के ये कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कांग्रेस के कन्हैया कुमार ने बहुत अच्छी फाइट दी है, नो डाउट, मगर अपने दम पे उनके किसी भी नेता ने उनको पूरा समर्थन नहीं दिया, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों। यहां तक कि जब उनका नाम अनाउंस हुआ तो अरविंदर सिंह लवली जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने, उनकी पूरी टीम ने इस्तीफा दे दिया कन्हैया कुमार के विरोध में। वही बीजेपी के स्टार प्रचारक सभी यहां पे आए, सपना चौधरी भी उनके लिए आई, योगी आदित्यनाथ भी आए, मोदी जी भी आए, सभी आए थे। यही चीज कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है और यही चीज बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा दे रही है। अगर थोड़ा सा इस पे वर्क किया जाता तो आज यह कह सकती थी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी कि गठबंधन बहुत अच्छे से लड़ा है, मगर हकीकत यह है दिल्ली के अंदर कि गठबंधन कहीं भी ढंग से नहीं लड़ा, सिर्फ नाम के लिए गठबंधन हुआ है। और इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि पंजाब में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही लड़ रही है, वही उनको ऊटपटांग बोल रही है, चोर कह रही है, उनके अगेंस्ट वोट मांग रही है, और दिल्ली में ये साथ हैं। ऐसी कई जगह हैं, इंडी गठबंधन जो है वो कई जगह टूट की कगार पे है, ममता बनर्जी अलग लड़ रही हैं, मगर ये सब कांग्रेस के खिलाफ जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो कन्हैया कुमार की सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। चाहिए था इनको कि बहुत अच्छे से लड़ते, एकजुट होकर लड़ते, बीजेपी को पूरा यहां पे टक्कर देते, स्टार प्रचारक पूरी तरीके से रोड पे आते, जनसभाएं करते और अपना वोट बैंक, अपना आधार, जो लोगों का जनाधार था, ये बढ़ाते। मगर ऐसा होता कहीं भी नहीं दिख रहा। आज ये हेडलाइन है हर चैनल की, हर न्यूज़पेपर की, कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक गायब रहे, आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक गायब रहे। क्यों? क्या गठबंधन ऐसे लड़ेगा? और यही मुसीबत दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए खड़ी होने वाली है। जीत हार क्या होगी, कौन जीतेगा, क्या सर्वे आएगा, क्या एग्जिट पोल आएगा, ये तो बात की बातें हैं। हम भी आपको 1 तारीख के बाद बताएंगे कि उत्तर पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली में क्या रहा। मगर फिलहाल गठबंधन यहां पे कहीं भी एक साथ नहीं दिखा, स्टार प्रचारक गायब रहे। कैंडिडेट जो भी रहे हों, चाहे वो कुलदीप कुमार रहे हों पूर्वी दिल्ली से, चाहे वो
यहां से उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार रहे हों, अपने दम पे उन्होंने बहुत अच्छी फाइट दी है, मगर इनका साथ देने वाले, इनके पीछे जो नेता थे वो सभी गायब रहे। और ये मुसीबत आने वाले दिनों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को झेलनी पड़ सकती है। एन भारत टीवी, दिल्ली।